नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। छठ महापर्व आज है तीसरा दिन और आज डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। नहाए खाए और खरना के बाद यानी कि आज इस महापर्व में संध्या काल में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ के तीसरे दिन भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। मतलब ये कि अब से कुछ ही देर बाद भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा, जिसके लिए छठ व्रतियों के घाट पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे घाट सजे हुए हैं और वहां पर बस अब से कुछ ही देर बाद छठ व्रती पहुंचेंगे जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। नदियों तालाबों के किनारे श्रद्धा और आस्था का एक तरीके से रंग देखने को मिल रहा है। भक्त छठ पूजा का प्रसाद बांस की बनी टोकरियों में रखते हैं और इन टोकरियों को फल फूल से सजाया जाता है। एक सूप में नारियल 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं और इन्हीं को लेकर व्रती घाटों तक पहुंच रहे हैं। सूर्य आराधना से सेहत का वरदान भी मिलता है और ये पर्यावरण रक्षा का संकल्प भी है। अर्घ्य का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। पंडित पुरोहित बताते हैं कि सूर्य उपासना हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है और साथ ही हम ये भी जानेंगे आज कि आखिर क्यों डूबते सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। छठ की परंपरा और उसमें छिपे विज्ञान और संदेशों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे हमारी ये खास रिपोर्ट। लेकिन उससे भी पहले हम आपको जरा दिखा देते हैं तमाम तस्वीरें। ये पटना की तस्वीरें, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। घाटों पर, गंगा के घाट पर एक तरीके से आस्था का ये मेला लगा हुआ है, जहां पर तमाम छठ व्रती पहुंचे हैं भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए। अब से कुछ ही देर बाद डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई। हालांकि छठ को लेकर पहले से ही सारी तैयारियां कर ली जाती हैं। छठ घाटों का निरीक्षण लगातार किया जाता है प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि किसी भी छठ व्रती को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है। तो ये 2 तस्वीरें जहां पर आप आस्था के इस मेले को देख सकते हैं, जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये अक्षरा सिंह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी इस बार छठ कर रही हैं और वो भी गंगा घाट पर पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी भी लगाई है और साथ ही साथ अब से कुछ ही देर बाद इसी परंपरा को आगे निभाते हुए डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। कार्तिक महीनावा सखमाई अइली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनावा छठी माई अइली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनावा छठी माई अइली नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनावा डलवा डलैया में ठेकुआ मिठाई डलैया में फल फूल पियरी खाखारी सजाई चमकेला कार्तिक महीनावा चमकेला सिर पे सिनुरवा हो सखी कार्तिक महीनावा नैहरवा हो सखी कार्तिक महीनावा छठी माई अइली ओ सखी कार्तिक महीनावा छठी माई अइली महीनावा। क्या कमाल हो गया, धमाल हो गया। क्या बात है सर। फिर वहाँ चलिएगा तो करना कर दीजिएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पटना से। नहीं बनेगा, मुझे बहुत भारी हो जाता है। भारी नहीं होगा, ऐसे करेंगे। 2 तस्वीरें, कहाँ मिले अक्षरा सिंह की तस्वीर जो कि आस्था की डुबकी लगा रही हैं, साथ ही साथ हजारों लाखों श्रद्धालु जो इस वक्त छठ व्रत कर रहे हैं वो भी पहुंचे हैं गंगा घाट पर, जहां की बेहद खूबसूरत तस्वीरें। इस वक्त डूबते सूर्य को आज अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत संपन्न होगा और फिर उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घाटों पर संध्या अर्घ्य की तैयारी हो चुकी है। ढलते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल फिर उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो घाटों पर आस्था का ये समंदर उमड़ा हुआ है। दोनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तस्वीर अक्षरा सिंह की है जो कि इस बार छठ पर्व कर रही हैं, खुद ही उपवास कर रही हैं वो, और वही दूसरी तस्वीर जहां पर लाखों करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं गंगा घाटों पर। तो यही आज तस्वीर
देश के अलग अलग जगह से भी सामने आ रही है। वैसे ये भी आपको बताएं कि केवल देश ही नहीं बल्कि अगर हम विदेशों की बात करें तो जो छठ की पूजा है, परंपरा है, वो विदेशों में भी निभाई जा रही है, चाहे वो जापान हो, न्यूजीलैंड हो या फिर यूनाइटेड किंगडम हो। हर जगह पर ये परंपरा निभाई जा रही है क्योंकि बहुत से लोग वहां भी रहते हैं और वो भी छठ पूजा मनाते हैं और वो भी बिल्कुल परंपरागत तरीके से वहां पर इस छठ पूजा को मना रहे हैं। तैयारियां वहां पर भी बहुत पहले से शुरू हो जाती, जैसे हमारे यहाँ की अगर हम बात करें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में गंगा घाटों पर तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। बार बार प्रशासन की तरफ से जाकर इस बात का निरीक्षण भी किया जा रहा था। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्योंकि यमुना जी हैं तो फिर यमुना के घाट पर तैयारियां कैसी हैं वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। वहां पर भी बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी। तो तमाम घाटों को सजाने संवारने का जो काम है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है क्योंकि छठ व्रत एक तरीके से कहा जाता है बहुत ही प्योरिटी का व्रत है। स्वच्छता का बहुत ज्यादा खास ख्याल इसमें रखा जाता है, इसलिए इस बात को बहुत सुनिश्चित कर लिया जाता है कि कहीं भी घाटों पर किसी भी तरह की गंदगी ना हो। वहां जाओ ना बाइक के पास। चलिए, ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आस्था का ये रंग आज आप गुड न्यूज टुडे पर देखते रहेंगे। तो नहाए खाए के बाद खरना और उसके बाद आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत संपन्न होगा। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि देखिए परंपरा ऐसी है कि हर कोई जहां जहां है वो अपनी अपनी जगह पर इस व्रत को कर रहा है। हमारे साथ श्वेता झा इस वक्त गौर सिटी से मौजूद है, नोएडा से ही मनीष हमारे साथ मौजूद है नोएडा स्टेडियम से, और शिल्पी सेन हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। चलिए हम आप सबके पास आते हैं। श्वेता, पहले आपके पास आते हैं क्योंकि पीछे की जो तस्वीरें हैं, नजारा वो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। तस्वीरें भी दिखाइए और दिखाइए कि आज शाम की क्या तैयारी है, डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है, किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कृत्रिम झील यहाँ पर बनाया गया है, सरोवर बनाया गया है ताकि छठ व्रती जो है अब बेहद पवित्रता के साथ यहाँ पर थोड़ी देर में सूर्य देवता को अर्घ्य दे सके। देखिए बाकायदा यहाँ पर पहले इस पूरे घाट को एक तरह से साफ किया गया, इस कृत्रिम झील को साफ किया गया और फिर गंगा जल से छिड़काव के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गुलाब की पंखुड़ियां आपको नजर आएंगी। तो बाकायदा पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जितने भी छठ व्रती हैं, अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। कई छठ जो हैं वो यहाँ झील में उतर भी चुकी हैं और अब इंतजार कर रही हैं सूर्यास्त का। जैसे ही सूर्यास्त होगा लगभग 1.5 घंटा मान लीजिए, और 1.5 घंटे का वक्त है, 1-1.5 घंटे का वक्त, जिसके बाद सूर्यास्त होते ही डूबते हुए सूर्य को यहाँ पर अर्घ्य दिया जाएगा। ये जो तस्वीरें हैं बेहद मनभावक है, बेहद खूबसूरत है। तो आपको मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी लोकेंद्र को जरा पैन करके पहले जहां पर मैं मौजूद हूं इसकी भव्यता और दिव्यता दिखाइए। देखिए बेहद खूबसूरत तरीके से इस पूरे इलाके को, बहुत बड़ा ये इलाका है, इसे सजाया गया है और डेकोरेट किया गया है अच्छे तरीके से। थोड़ी देर में यहाँ लाइटिंग होगी, जैसे ही शाम होगी तो लाइट्स जब जलेंगे तो ये घाट और भी ज्यादा खूबसूरत और देखने लायक होगा। आपको बता दें यहाँ पर कोई विशेष समय है यहाँ पर जिस वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी परंपरा की शुरुआत होगी, कोई समय भी है? देखिए लगभग 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ छठ व्रती हैं, चलिए उनके पास ही चलते हैं और उनसे थोड़ा बात भी कर लेते हैं। तो देखिए ये लोग कई साल से लोग व्रत कर रहे हैं। आंटी ये बताइए कितने बजे अर्घ का समय है इस बार? 5 बज के कुछ मिनट है, लगभग 5:30 के लगभग। हाँ, लगभग 5:20 का वक्त है। हाँ, तो ये बताइए आप कि कितने साल से आप व्रत कर रही हैं? मैं 3 साल से कर रही हूँ और ऐसे तो पहले भी की हूँ लेकिन इस तरह नहीं की हूँ। अच्छा ये बताइए आपका सूप पूरा तैयार हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा सूप भी दिखाने के लिए। देखिए सूप में तमाम प्रसाद जो है वो लग चुके हैं। थोड़ी देर में जब अर्घ्य दिया जाएगा ना तो हाथों में इसी सूप को उठाया जाता है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। यहाँ पर ये बताइए कि लोकगीत, हम सभी जानते हैं कि लोकगीत के बिना छठ अधूरा है। एक गीत आप गा रही थी। हाँ जी। किलवा के पात पर उगेले सूरज मल झाके झुके, करे नी छठ बरतिया से झाके झुके, करे नी छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया
केकरा लागे। हम तो से पूछी बरतिया बरती केकरा लागे। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागे। दिया जो है वो जल चुका है, आप देख सकते हैं ये सूप जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है। और छठ में विशेष करके आपको बता दें नारंगी रंग के सिंदूर का इस्तेमाल होता है। देखिए अमूमन सुहागिनें जो है वो लाल सिंदूर लगाती हैं, बिल्कुल। लेकिन छठ में विशेष चलिए करके तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए श्वेता, और पटना की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पर घाट पूरी तरह से सज चुके हैं, बेहद खूबसूरत नजर और आस्था की ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सीधा एक बार शिल्पी में आपके पास आना चाहूंगी, ये नोएडा की तस्वीरें, नोएडा में ही मनीष चौरसिया वो स्टेडियम में, मनीष आपके पास बाद में, लेकिन पहले जरा शिल्पी के पास, क्योंकि एक पटना, नोएडा और लखनऊ में किस तरह की आस्था नजर आ रही है, दिखाइए जरा शिल्पी वहां से तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाती हूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि आस्था और उल्लास का रंग है और ये रंग इतना गहरा है कि आप इसको देख सकती हैं, महसूस कर सकती हैं नवजोत स्टूडियो में बैठकर ही। आप देखिए अब तैयारी हो गई है एक तरह से, क्योंकि जो अस्ताचलगामी सूर्य है उनको आज अर्घ दिया जाएगा और इसके लिए जो तैयारी है बहुत पहले से, क्योंकि बहुत विशेष दिन, जैसा मैं कह रही हूँ कि जो भी पहला कैलेंडर आता है उसमें लोग इस बात की तारीख देखने लगते हैं कि छठ पूजा कब है। आप सोचिए, यानी मन से कब से तैयारी शुरू हो जाती है, उसके बाद तैयारी तो होती ही है। और अब क्योंकि एक कठिन व्रत है, लेकिन सबके चेहरे पर आपको मुस्कान दिखाई पड़ रही होगी। और यहाँ मैं गोमती तट पर छठ घाट में हूँ, गीत संगीत भी यहाँ पूरी तरह से मुझे तो सुनाई पड़ रहा है, आपको भी सुनाती हूँ मैं। ये बताइए कि कोई छठी मैया का गीत, क्योंकि आप अभी गुनगुना रही थी, सुना सकती हूँ। कहाँ बड़े तना से पोखरवा केने अर्घ दिया, केने अर्घ दिया, पश्चिम बड़े तना से पोखरवा पूरब अर्घ दिया, पूर्व अर्घ दिया। देखिए व्रती यहाँ पर आए हैं, लेकिन उनके साथ उनके परिवार के सदस्य, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ हर उम्र के लोग हैं। और कहते हैं व्रती की सेवा भी बहुत बड़ी बात है, बहुत पुण्य का काम है और वो भी लोग करते हैं, घर के लोग करते हैं, दूसरे लोग भी आकर के करते हैं। शिल्पी कहा ये भी जाता है कि केवल व्रती ही नहीं, केवल व्रती नहीं, इसमें कहा जाता है कि वो लोग जो व्रत नहीं कर पाते हैं लेकिन वो सेवा करते हैं, साथ देते हैं, उनको भी उतना ही पुण्य मिलता है। इस व्रत में ये भी कहा जाता है। और एक व्रती के लिए इतना कठिन व्रत तभी संभव हो पाता है जब उसका पूरा परिवार उसके साथ होता है। तो ये भी एक संदेश हम कह सकते हैं कि ये छठ पूजा के दौरान हम सब ये मैसेज भी ले सकते हैं। एक बार जल्दी से मनीष के पास, मनीष जहां पर आप खड़े हैं, जो खबर हम तक पहुंची और आप ही ने बताया था 2-3 दिन पहले कि ये जो घाट यहाँ बनाया गया, यहाँ पर बाहर से लाकर गंगा जल भरा गया, वो तस्वीरें भी दिखाइए और कितना सजाया गया इस पूरे स्टेडियम को, वो भी तस्वीरें दिखाइए। नवजोत तस्वीरें यहाँ की इतनी सुंदर हैं कि आप लोग स्टूडियो में बैठ के देखेंगी तो सोचेंगे कि काश आप भी यहीं पर होती। ये तस्वीर आप देखिए, इस पूरे जो आर्टिफिशियल तालाब जो यहाँ बनाया गया था उसको अब फूलों से ढक दिया गया है। गुलाब के फूल हैं, गेंदा के फूल हैं, चमेली के फूल हैं और 1.5 क्विंटल से ज्यादा इसमें फूल डाले गए हैं। 100 लीटर से ज्यादा जल इसमें हरिद्वार से मंगवाया गया था, वो इसमें पड़ा हुआ है और बाकी भी जो पानी है वो पाइपलाइन के थ्रू गंगा जल ही यहाँ पर डाला गया है। कुल मिलाकर व्यवस्था यहाँ पर बहुत चाक चौबंद है। 160 फीट लंबा ये पूरा आर्टिफिशियल जो तालाब वो है, 40 फीट चौड़ा है और 4 फीट उसकी गहराई है। तमाम महिलाएं अभी से ही आप देखिए कि पानी में खड़ी हुई हैं और ऊपर घाट पर किनारे उनका पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है। ये जो घाट है इस पर दावा किया जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल घाट है। 25,000 से ज्यादा यहाँ पर सिर्फ व्रती पहुंचेंगे। जो उनके परिवार के लोग होंगे उनकी गिनती मिला लेंगे तो लगभग 2 लाख से ऊपर ही संख्या पहुंच जाएगी। लेकिन सभी के लिए यहाँ पर प्रॉपर इंतजाम एक तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। मनीष मनीष अभी जब बात हो रही थी हमारे एक और संवाददाता से, तो टाइम तो 5:30 बजे के आसपास का है, तो क्या अभी से ही यहाँ पर अर्घ देने की तैयारी शुरू हो चुकी है?
जी बिल्कुल, तस्वीरें मैं बोलूंगा शैलेंद्र जी को दिखाएं आपको कि आर्टिफिशियल पॉन्ड में महिलाएं उतर चुकी हैं। उनके साथ जो उनका पूजा का सामान है, हाथ में फिलहाल आपको नारियल और फूल दिखाई पड़ रहे होंगे। जब अर्घ देने की बारी आएगी तो पूरा का पूरा जो दौरा उनका होता है, जिसे हम जो टोकरी हम लोग कह रहे हैं, वो उनके हाथों में होगी, जिसमें तमाम तरह के फल होंगे, 5 तरीके के, नारियल होगा, नींबू होगा, केला होगा और ठेकुआ होंगे। ये सब चीजें लेकर जैसे ही अर्घ की बारी आएगी वो सब उनके हाथ में होगी। लेकिन अभी से ही वो पानी में खड़ी हुई हैं। हालांकि संख्या अभी कम है, लेकिन जब अर्घ देने का मुख्य समय आएगा तो आप ये मानिए कि अभी आपको इस तालाब में फूल दिखाई पड़ रहे हैं, उससे तो आपको तालाब में सिर्फ और सिर्फ व्रती दिखाई पड़ेंगे, चारों तरफ महिलाएं दिखाई पड़ेंगी। और तस्वीरें यहाँ की बहुत भव्य है। जो लोग अपना प्रसाद लेकर पूजा करने के लिए छठ घाट पर पहुंच रहे हैं, उनके साथ किसी के साथ ढोल वाला आ रहा है, किसी के साथ बैंड वाला आ रहा है, तो किसी के साथ पूरा का पूरा परिवार सज धज कर यहाँ पर पहुंच रहा है। इन तस्वीरों का इंतजार हर कोई करता है और ये वो तस्वीरें हैं कि जब इकलौता ऐसा पर्व जहाँ पर घर वाले अलग अलग कहीं भी रह रहे हो, किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी जिले में अलग अलग काम कर रहे हो, लेकिन पूरे साल एक तमन्ना रहती है कि छुट्टी एक भी दिन चाहे ना ले, लेकिन छठ के दिन अपने परिवार के साथ रहें। इसीलिए आपको यहाँ पर लोगों की संख्या बड़ी दिखाई पड़ती है, परिवारों की संख्या बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। मनीष, आप लगातार हमें ये तस्वीरें दिखाते रहिए। हम श्वेता के पास चले, उससे पहले एक बार जरा शिल्पी आपके पास देखिए, नोएडा दिल्ली की बात करें तो 5:30 बजे का वक्त बताया गया जब सूर्य को अर्घ देना है, लेकिन उससे पहले शिल्पी वहां का कोई समय है, वहां पे क्या बताया गया है? देखिए, जो सूर्यास्त का समय है वो 5:20 है। हाँ। लेकिन उससे पहले ही लोग खड़े होकर के, क्योंकि देखिए ये एक साधना है, साधना मन की है, तो साधना अस्ताचलगामी सूर्य को अपना समर्पण करने की भी है। समर्पण उन्हीं चीजों के रूप में जो प्रकृति ने ही हमें दिए हैं, यानी सूर्य देव जो साक्षात देव है, हम उनको कुछ लौटा तो नहीं सकते, उन्हीं की दी हुई चीजों को उनके समक्ष रखते हैं और समर्पित करते हैं, वैसे है। लेकिन समय के अलावा लोग खड़े होकर के जल में, ये गोमती नदी है, यहाँ पर खड़े होकर के अर्घ देने की तैयारी, भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और अब से लगातार खड़े रहेंगे वो जल में ही और अपना एक तरह से समर्पण भगवान भास्कर को और छठी मैया को करेंगे। ये बताइए कितना कठिन ये व्रत तो माना ही जाता है, लेकिन कितना आसान हो जाता है श्रद्धा से? बहुत श्रद्धा से आसान हो जाता है। ये 4 दिन के व्रत होता है, सब भगवान छठ माई की कृपा है। छठ माई की कृपा है। आप बताइए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर सहयोग करने भी आए हैं, आप आई हैं, और हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से एक उल्लास का, एक उत्सव का समय, कितना इंतजार रहता है छठ का? बहुत, 1 साल से हम लोग पूरी तरह से इंतजार करते हैं कि अगली बार कब छठ मैया की। ये वही बात है ना शिल्पी, जब कैलेंडर आता है तो लोग पहले ही से ही मार्क कर लेते हैं कि किस किस दिन छठ है और उन 4 दिन तक वो पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक और भव्य तस्वीर हम आपको पटना के घाट से दिखा रहे हैं, जहां पर आस्था का सैलाब एक तरीके से उमड़ा हुआ है गंगा किनारे, जहां पर लोग पहुंचे हैं। इस वक्त डूबते सूर्य को अर्घ देना है। आज है तीसरा दिन और कल उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही व्रत संपन्न होगा। बेहद खूबसूरत आस्था की ये तस्वीरें। अभी से ही तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। केवल व्रती ही नहीं, बल्कि उनके साथ जो लोग आए हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पटना के घाट से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां नजर जाएगी आपको आस्था का एक सैलाब ही नजर आएगा। पटना की तस्वीरें, और साथ ही साथ कहा जाता है कि लोक पर्व है और लोक गीतों के बिना ये पर्व बिल्कुल अधूरा है। स्टूडियो में हमारे साथ पुष्कर जी लगातार जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरें लगातार देखते जाइए, चाहे वो नोएडा हो, गौर सिटी हो, लखनऊ हो, पटना हो, कोई भी जगह हो, हर जगह पर आपको आस्था के रंग देखने को मिल रहे हैं। या से केकरा लागी करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी करेलू छठ बरतिया
बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटवा कवन ऐसन भेटवा से उनके लागे। हम रोजे बेटवा कवन ऐसन भेटवा से उनके लागे। एक करेली छठ बरतिया से उनके लागे। एक करेली छठ बरतिया से उनके लागे। अनुदिया पर उगेलन सूरज मल झाके झूठे। अमरुदिया पात पर उगेलन सूरज मन झाके झूठे। एक करेलो छठ बरतिया से झाके झूठे। एक करेलो छठ बरतिया से झाके झूठे। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागे। ए करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी जे उनके लागे। हम रोजे स्वामी कवन ऐसन स्वामी जे उनके लागे। करेलो छठ बरतिया से उनके लागे। करेलो छठ बरतिया से उनके लागे। के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झूठे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। लोक आस्था का ये महापर्व, और जाहिर सी बात है कि लोक गीतों के बिना बिल्कुल अधूरा है। वो गीत आपको हर घाट पर सुनाई दे रहे होंगे, यहाँ स्टूडियो में भी हम आपको सुनवा रहे हैं वो गीत। एक बार जल्दी से हम आपको लिए चलते हैं गौर सिटी। श्वेता हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसा शिल्पी भी हमें बता रही थी, और स्टेडियम, नोएडा स्टेडियम से भी वो तस्वीरें हैं कि अभी से ही जो व्रती हैं वो पानी में खड़े हो गए, क्योंकि भगवान भास्कर के प्रति वो आस्था है और उसी को प्रकट करने के लिए क्या उसका संदेश रहता है, जरा वो भी बताइए। और आपके पीछे से एक महिला जो है वो वेव कर रहे हैं, उनसे बात ही कर लीजिए आप। अच्छा, अभी आपको देख करके स्टूडियो से बोला गया कि आप वेव कर रही हैं, बात करना चाहती है। बताइए, आपके घर में कौन करता है व्रत? मेरे घर में मेरी सास करती हैं, तो मैं इस बार पहुंच नहीं पाई हूँ, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे। तो आप अपने घर नहीं जा पाई हैं? हाँ, घर नहीं जा पाई। तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, ये तो मैं समझ सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन छठ छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए आप जहाँ कहीं भी हैं आप अर्घ देने जरूर जाते हैं। और जो आपने कहा नवजोत, मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर तमाम जो छठ व्रती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इंतजार कर रही हैं अब डूबते हुए सूर्य का। जैसे ही सूर्यास्त होगा ये तमाम जो छठ व्रती हैं वो नीचे यहाँ पर जाएंगी, जो कृत्रिम झील यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ छठ व्रती जो है देखिए नीचे झील में जो है वो उतर चुकी हैं। इंतजार होता है, हालांकि देखिए अभी सूर्यास्त का समय नहीं है। अब कई लोगों को आप समझ सकती हैं कि गांव से फोन आ जाता है कि वहां सूर्यास्त हो रहा है, तो ये लोग उतर जाते हैं झील में और वो कहते हैं कि सास का फोन आ गया है तो ठीक है, हमें यहाँ पे कर देना है, अब अर्घ दे देना है। तो कई लोग उस फोन पे भी अर्घ देना शुरू कर देते हैं। देखिए, लोक आस्था का ये महापर्व है, घर परिवार की सुख शांति का पर्व है। सभी लोग, तमाम नाते रिश्तेदार मिल करके इस महापर्व को मनाते हैं। इसीलिए जो बड़े बूढ़े हैं उनकी बात की उतनी ही अहमियत होती है इस पर्व में। आप सब समझ सकती हैं इस बात को, और यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है। तो कई छठ व्रती जो है उतर कर इंतजार कर रही हैं हाथ जोड़कर, और कई जो हैं यहाँ पर अर्घ भी देखिए देना जो है शुरू हो गया है। घर परिवार के लोग अर्घ भी दिला रहे हैं। इसमें से कईयों से अगर जाकर के हम पूछेंगे तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि मान लीजिए किसी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत देर तक वो जल में रह नहीं सकती है, इसलिए वो जल्दी उतर जाती हैं जल में। लेकिन आपको बता दें, अगर समय की बात करें तो अभी जो है फिलहाल तो इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। और कल से, जैसे आपको बता दें, ये जो महाव्रत है बहुत ही कठिन व्रत है और इसमें 36 घंटे का जैसा कि व्रत, निर्जला व्रत वो रहती हैं। अभी इंतजार है 5:20
मिनट नोएडा में यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं अपने आप, यहाँ 16 घाट बनाए गए हैं। आपको बता दें 16 घाट, यहाँ पर वो घाट बनाए गए हैं हर उस जगह में बिहार पर जहां पर जिन घाटों पर इस वक्त छठ व्रत किया जा रहा है, उन तमाम घाटों के नाम से यहाँ पर गंडक, गंगा, ब्राह्मणी, अलग अलग घाट जो है वो बनाए गए हैं, ताकि जो कोई भी बिहार के अलग अलग हिस्सों से आया है और छठ व्रत वहां करता है, वो यहाँ भी उसी भक्ति भावना के साथ छठ का ये महापर्व कर सके। सही कहा आपने, 5:20 का वक्त है, लेकिन वही बात है कि फोन अगर आ जाता है, अगर वहां पर अर्घ दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी उस परंपरा को निभाने की तैयारी शुरू हो जाती है। देखिए, बेहद खूबसूरत आस्था की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग घाटों से, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महापर्व का रंग कितना गहरा है, किस तरीके से भगवान भास्कर के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। जहां जहां है अलग अलग जगहों पर, या तो घाट पर, गंगा किनारे, यमुना किनारे, नहीं तो जो कृत्रिम घाट जहां भी बने हुए हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। एक बार मनीष चौरसिया के पास चलते हैं, जहां पर कृत्रिम घाट है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि बहुत ही बड़ा घाट यहाँ पर बनाया गया है। गंगा जल वहां पर भरा गया है उस पूरे पूल में जो बनाया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ तादाद जो है, मनीष आप बता रहे हैं कि 2 लाख के करीब लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, तस्वीरें आप देख लीजिए, आपको भी एहसास हो जाएगा। नोएडा स्टेडियम है ये, उसका सबसे बड़ा ग्राउंड है, और अब जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां सिर्फ आपको छठ प्रेमी, छठ व्रती दिखाई पड़ेंगे। तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, गेट पर अब जाम लगना शुरू हो चुका है। और जैसा कि हम पहले बोल रहे थे कि सिर्फ 25,000 से ज्यादा तो यहाँ पर व्रती होंगे, यानी कि वो लोग जो व्रत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, एक व्रती के साथ कम से कम 5 से 8 लोग तो होते ही हैं, तो उस हिसाब से जो आयोजन करता है उनका कहना है कि 2 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसी उनकी उम्मीद है। और वही तस्वीरें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अब घाट के चारों तरफ आप देखिए, बिल्कुल भी जगह नहीं बची है। महिलाएं, यानी कि परिवार की वो महिलाएं जो उन्होंने व्रत रखा है, वो पानी में उतर चुकी हैं, और उनके चारों तरफ जो उनके परिवार के लोग हैं वो खड़े हुए हैं उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। बिल्कुल मनीष, मैं लौटती हूँ तस्वीरें, लेकिन आप दिखाते जाइए। अब हम आपको सुनाते हैं अक्षरा क्या कह रही हैं, वो भी छठ पर्व कर रही हैं, क्या कह रही है सुनते हैं उनको भी। जी जी जी, जय छठी मैया। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना की, नोएडा की, दिल्ली की, लखनऊ की, अलग अलग जगह पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही छठ पर्व मनाया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां लोग हैं बिहार से, वो वहां पर भी इस पर्व को मना रहे हैं। तो छठ पर्व एक तरीके से हम कहें कि ग्लोबल हो चुका है। ये पर्व अब सिर्फ बिहार, झारखंड तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि लंदन, अमेरिका, यूरोप, यहाँ तक कि जापान में भी आस्था के रंग देखने को मिलते हैं। तो जापान में भी छठ की छटा देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त जापान की राजधानी टोक्यो से सोनल जुड़ चुकी हैं, क्योंकि सोनल वहां पर छठ पर्व मना रही हैं, और उन्हीं से हम जानते हैं कि कैसी है जापान में छठ की रौनक। तो सोना, सबसे पहले तो ये बताइए कि जापान में छठ पर्व की तैयारी कैसी है? भारत और जापान में अंतर बहुत नहीं है, बस लोग थोड़े यहाँ आपको कम दिखेंगे। और सामग्री जुड़ाने के लिए हम पहले से ही पार्सल इंडिया से मंगा सकते हैं सूखे सामानों का। तो उत्साह और अगर आप बोलिए तो सब कुछ वही रहता है जो भारत में है, और मैं बोलूँ तो उससे ज्यादा ही रहता है, क्योंकि पराये देश में हम अपने महापर्व को मना रहे हैं और यहाँ कहीं भी कुछ करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। तो आप देख रहे हैं ये पार्क है बिल्कुल, और इस पार्क में छठ करने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद हमें अलाउ होता है कि हम कर सके। हम लोग काफी सपोर्ट करते हैं यहाँ गवर्नमेंट को। तो जापान गवर्नमेंट के साथ इंडियन कम्युनिटी के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, तो मिल जाती है, बट इतनी भी आसानी से नहीं। बट हम लोग इतने साल से कर रहे हैं चूंकि, तो अब आसान हो जाता है।
अच्छा, एक और चीज कि क्या वहाँ के जापानीज लोग भी भारतीय फेस्टिवल्स में शिरकत करते हैं, मौजूद होते हैं वहाँ पर? आप अगर सूप की ओर देखिएगा तो आपको पूरी परंपरागत सूप आपको दिखेगी जो हमारे बिहार में रहता है, जो पूरे भारत देश में होता है। छठ के पहले हमने पूरे घर को धोया है और पूरे नियम कानून के साथ। हम यहाँ पे बहुत धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, बहुत धूमधाम से दशहरा मनाते हैं, गणेश पूजा मनाते हैं और हर कुछ हम इसी तरह आप देख रहे हैं कि अर्घ के बाद लोग दौरे लेके जा रहे हैं। बाकी सब फेस्टिवल में हम इनवाइट करते हैं फॉर्मली, जापानीज सरकार के तरफ से भी उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए लोग आते हैं, मेयर भी आते हैं, मेयर के ऑफिस से भी लोग आते हैं, तो हर तरह जगह से लोग आते हैं ये करके। बट ये क्योंकि महापर्व है और शाम के समय का है और उनके तरफ ज्यादा ध्यान नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हम लोग इस पर्व के लिए उनको नहीं इनवाइट करते, बट उन्हें हम महत्व बता देते हैं इस पर्व का, इस पर्व का महत्व क्या है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना, जैसा हम आपको बता ही रहे कि ये फेस्टिवल अब ग्लोबल हो चुका है, तो जापान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये नोएडा की बहुत ही खूबसूरत भव्य तस्वीरें, जहां पर इंतजाम ये किया गया है कि करीब 2 लाख लोग यहां पर पहुंच जाएं। छठ व्रती भी पहुंचे हैं, उनके परिवार के लोग भी पहुंच रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, जहां पर एक तरीके से कृत्रिम घाट बनाया गया है, गंगा जल उसमें भरा गया है और यहां पर छठ व्रती आकर इस वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लगातार, चाहे वो गौर सिटी की तस्वीरें हो, नोएडा स्टेडियम की तस्वीरें हो, लखनऊ के घाट की तस्वीरें, या फिर पटना जहां पर असल रंग दिखता है छठ का, वो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। बहंगी घाटे पहुँचाए बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए, तू ता आंधर हवे रे बटोहिया, आंधर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए, उहवे जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए, कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, होई ना देवर जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, पावे जे बड़ी छठी मैया, जे बड़ी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए, बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी केकरा के जाए, बहंगी केकरा के जाए, तू ता आंधर हवे रे बटोहिया, बहंगी छठ मैया के जाए, बहंगी छठ मैया के जाए। सुपवा मौनिया सम्हरहु नावे, बानी हम नदान सरकार, भीजल तिवैया के तोहरे सहारा, आँखिया से बरसे ले दुखवा के धारा, दीहिना दरस पालनहार, पहले बेर छठी माई के कईनी बरतिया, उगे हे गोसैया हमार,
सुपवा मौनिया संभरहु नावे बानी हम नदान सरकार बानी हम नदान सरकार छठी माई के कैले बरतिया उगाहे गोसैया हमार उगा के बढ़िया ओ दर्शनवा दे तस्वीरें लगातार अलग अलग घाटों से हम आपको दिखा रहे हैं। अक्षरा सिंह को भी हम दिखा रहे हैं जो कि इस बार छठ व्रत कर रही हैं और किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ अब वो तैयार हैं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। वो तस्वीरें हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। एक बार शिल्पी आपके पास आते हुए, लखनऊ के घाट पर रौनक कैसी है? 5:20 का वक्त है जबकि सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, लेकिन अभी सही आपने जैसे कहा कि आस्था है और भगवान के प्रति अपनी आस्था को ही प्रकट करते हुए अभी से ही व्रती वहां पर जल में खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए घाटों की रौनक हैं, महसूस कर सकती हैं और स्टूडियो में बैठकर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होगा कि भगवान भास्कर आदित्य देव के प्रति किस तरह की श्रद्धा लोगों के मन में है। वैसे तो देखिए आदित्य के बिना, भगवान भास्कर के बिना हम लोगों का जीवन नहीं चलता, लेकिन आज का दिन विशेष है। अब आप देखिए गोमती के जल में खड़े हो गए हैं ये व्रती, उनके परिवार के लोग जो अर्घ दिलाते हैं यानी उसमें सहयोग करते हैं और वो सीधे अपने मन को एक तरह से सूर्य देव के जो अस्ताचलगामी सूर्य है उनके प्रति समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि 5:20 का वक्त है, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे आपको दिखा रहे हैं गोमती घाट का ये भव्य और खूबसूरत दृश्य जिसमें चारों ओर आस्था है, उल्लास है, लेकिन इस बीच वो भी लोग हैं जो यहाँ इस भव्य दृश्य को देखने और अस्ताचलगामी सूर्य को नमन करने आए हैं, जो व्रती तो नहीं है लेकिन व्रती के सहयोगी हैं। आप आज के दिन का कितना इंतजार रहता है और बस कुछ ही समय शेष अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने में, तो कैसा इस चीज का इंतजार करते हैं, बट हम लोग इसका व्रत नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे आते हैं दर्शन करके अर्घ देकर चले जाते हैं। सही व्रत ये लोग करते हैं। बिल्कुल, जो व्रती हैं उनके साथ सहयोग करने के लिए जैसे मैंने कहा लोग आते हैं। ये जब आप अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी, तपस्या लगता है कि पूर्ण हुई, हालांकि कल उदित होते हुए सूर्य को अर्घ देना है तब व्रत पूरा होगा, लेकिन आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि तपस्या पूर्ण हो रही है। पूर्ण हो रही है, लेकिन कल ज्यादा लगेगा। बिल्कुल, कल ज्यादा लगेगा क्योंकि कल उदीयमान सूर्य को अर्घ देते हुए बिल्कुल शिल्पी लौटते हैं आपके पास, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाते जाए। और एक और भव्य खूबसूरत तस्वीरें नोएडा के स्टेडियम से जहां पर मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए आपके जो कैमरे से फ्रेम बन रहा है या जो तस्वीरें दिख रही है ना वो बेहद खूबसूरत हैं। चारों तरफ आस्था का रंग बिखरा नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि आपको यहाँ आने का मन कर रहा होगा। मेरा मन तो बहुत है, लेकिन देखिए अब वक्त नहीं है। मैं चाहूंगी कि अगली बार से मैं भी वहाँ पहुँचूं। बहुत बढ़िया, छठी मैया आपकी इच्छा पूरी करें। और तस्वीरें आप देखिए कि अब पूरी तरह से खचाखच ये स्टेडियम भर चुका है। तमाम लोग अपने हाथों में अब जो दौरा लेकर अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महिलाएं उनकी अब पानी में उतर चुकी हैं। धीरे धीरे ये जो आर्टिफिशियल पॉन्ड है वो लगभग पूरा भर चुका है। जो किनारे पर उनके साथी सहयोगी, उनके परिवार के लोग खड़े हुए हैं। कुछ ही वक्त बाकी रह गया है जब डूबते सूर्य को अर्घ देने की जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी। पूजा एक तरीके से शुरू हो चुकी है। सामने मैं सूर्य देवता को देख पा रहा हूँ, बिल्कुल अपने अब लालिमा रंग में यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूजा पाठ यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलिए, और अब तस्वीरें लगातार आप हमें दिखाते रहिए। मनीष, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन वान्या जी क्या संदेश इसके पीछे छिपा हुआ है ये भी बताइए।
देखिए नवजोत जी, बहुत ही सुंदर पर्व है ये। यूनिवर्स में कोलैबोरेशन का जो पर्व है, एकता का, अनेकता में एकता। जैसे सभी, अभी आप भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि व्रती की जब सब लोग हेल्प कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं व्रती से आशीर्वाद लेना, भगवान सूर्यदेव जिनको हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान सूर्यदेव को नमन है, प्रकृति को नमन है, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर को जो है इस पर्व में नमन है। एक तरह से एक ग्रैटिट्यूड है जो हम ईश्वर को दे रहे हैं, भगवान सूर्यदेव को दे रहे हैं, छठी मैया को दे रहे हैं, और उनसे हम नमन कर रहे हैं कि हे छठी मैया, ये व्रत जो है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और ये जो ढलते सूरज को अर्घ देते हैं, कहीं ना कहीं आधा कमर तक ये पानी होना चाहिए, एक बैलेंस को भी दर्शाता है, क्योंकि मिड लेवल तक आपका वो जो होता है पानी होता है। इस समय सूर्यदेव अपनी पत्नी प्रत्यूषा के साथ बहुत ही हंसती हुई अवस्था में होते हैं, तो जो भी हम उनसे मांगते हैं, वैसे भी ये सेटिंग सन है, हम राइजिंग सन को तो हमेशा ही जीवन में, राइजिंग लोगों को हमेशा नमन करते हैं, लेकिन जब हम सेटिंग सन को नमन करते हैं, यानी कि डूबते हुए सूरज को नमन करते हैं, तो जीवन में हम जब कभी भी डूब रहे होते हैं तो सारी दुनिया जो है हमारे साथ खड़ी होती है, प्रभु की कृपा तब भी हमें मिलती है। बिल्कुल, एक बार जल्दी से पटना के घाट पर रोहित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत खूबसूरत नजारा, आज एक तरीके से पूरे घाट में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। बिल्कुल नवजोत, देखिए सबसे पहले जो सूर्यास्त है वो पूर्वी भारत में हो रहा है, यानी कि पटना में सबसे पहले सूर्यास्त होगा। 5:05 का वक्त है और अब तकरीबन 15 से 20 मिनट का ही वक्त बचा हुआ है, और विभिन्न घाटों की तस्वीर हम लगातार अपने जीएनटी के दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं। और ये जेपी सेतु घाट है पटना का, और कितना मनोरम ये दृश्य आप देखिए नवजोत। हर साल हम इस त्योहार को कवरेज भी करते हैं, और हर साल पिछले साल से बेहतर जो है ये पर्व और इसकी छटा जो है वो नजर आती है। और आप देखिए किस तरीके से गंगा में जो तमाम व्रती हैं जिन्होंने इस कठिन व्रत को रखा हुआ है, वो कमर भर पानी में उतर के डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। भगवान भास्कर से की आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। कुछ लोग इसलिए भी ये पूजा करते हैं ताकि उनकी मुराद पूरी हो सके, उनकी मन्नत पूरी हो सके। बहुत लोग इसलिए भी पूजा करते हैं क्योंकि उनकी मन्नत पूरी हो गई है। तो बहुत सारे वजह होती हैं जिनके कारण से जो लोग इस त्योहार को मनाते हैं। 4 दिन का जो ये महापर्व है, और नवजोत बिहार और यूपी में खासकर क्या मतलब क्रेज है इस पर्व का लेकर और कितनी आस्था है, ये तो 10 दिन पहले ही पता चल जाता है, जब विभिन्न राज्यों में हम ट्रेन भर भर के जब देखते हैं कि वो यूपी और बिहार की तरफ वो ट्रेन जो है खचाखच भर के जो है वो आ रही है, और स्टेशनों पे जो है वो जन सैलाब उमड़ आता है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, या फिर सूरत हो, मुंबई हो, माफ कीजिए मुंबई हो, कहीं भी हो। तो ये जाहिर सी बात है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए तो सबसे बड़ा ये पर्व है। होली दिवाली भी ऐसा लगता है कि छठ के सामने जो है वो फीका पड़ जाता है। और घाटों पर देखिए क्या मनोरम दृश्य नजारा जो है आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा नवजोत। बिल्कुल, और सही कहा रोहित आपने, एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाती हैं, और रेल मंत्रालय की तरफ से भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाती हैं ताकि लोग इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए अपने अपने घरों तक पहुंचे। बहुत खूबसूरत तस्वीरें रोहित, हर साल बिल्कुल आप वहां पर होते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। लेकिन रोहित, मैं चाहूंगी कि जिस जगह पर आप खड़े हैं एक बार जरा अपने कैमरा पर्सन को कहिए हमें 360 तस्वीरें दिखाएं, 360 डिग्री चारों तरफ का क्या नजारा है, कैसे भक्ति का सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। एक बार हमारे दर्शकों के लिए वो तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, चारों तरफ जो है माहौल जो है वो भक्तिमय है। सबसे पहले आपको हम जरा गंगा की तस्वीर दिखा देते हैं। अभी कुछ 1 महीने पहले तक गंगा में बाढ़ आई हुई थी, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा नियंत्रित हो चुके हैं, और इसीलिए गंगा की तस्वीर देखिए किस तरीके से गंगा इस वक्त बिल्कुल शांत है और इसकी धार कितनी खूबसूरत नजर आ रही है। और दूसरी तरफ गंगा के हम इस तरफ अगर आए, घाटों पे आए, तो घाटों की तस्वीर देखिए, रंग बिरंगी तस्वीरें हैं। ऐसा लगता है कि कितने तरह के रंग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, सभी लोग जो हैं घाटों पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए नवजोत, होता यह है ना कि परिवार में 1 या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति इस पर्व को करता है, लेकिन उस एक व्यक्ति के साथ
कम से कम 8-10 लोग जो है वो सहयोग करने के लिए जो है वो इस पर्व में जो है वो उसके साथी बनते हैं। तो जाहिर सी बात है एक परिवार में ये आप मानिए अकेले ये पूजा अर्चना करना बेहद कठिन है। अगर कोई चाहेगा कि एक व्यक्ति खुद से ये पूजा अर्चना कर ले तो ये मुझे लगता है उतना ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि इसमें इतना योगदान करना पड़ता है। इतना पवित्र ये पर्व है कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है और इसीलिए पूरा परिवार जो है एक साथ जो है वो मिल के जो है इस पर्व को मनाता है और जो व्रती होते हैं सब लोग जो है उसका सहयोग करते हैं ताकि 36 घंटों तक चलने वाला एकमात्र दुनिया का जो निर्जला व्रत है वो पूरा हो सके और भगवान भास्कर की आराधना की जा सके, छठी मैया की आराधना की जा सके। उसके लिए जो है आप देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर घाटों पर उमड़े हैं। और नवजोत थोड़ी सी इस बार खबर थोड़ा सा मैं कहूँ तो तकलीफ दे शारदा सिन्हा को लेकर भी रही है। 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा किस तरीके से शारदा सिन्हा जो गायिका है दुनिया में उनका पूरा नाम था। हाँ। और छठ को लेकर छठ से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रसिद्धि अगर शारदा सिन्हा को मिली थी तो वो छठ के गीतों को लेकर जब 70 के दशक में उन्होंने पहला छठ गीत गाया था। और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान भास्कर की बेटी भगवान के पास ही चली गई है। हमारी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चाहे वो पटना हो, लखनऊ हो, नोएडा हो, गौर सिटी और जगह की तस्वीरें, बेहद भव्य तस्वीरें और आस्था का ये रंग हम आपको गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। पहिले हम कैली छठ मैया बरत तोहार, छठ मैया बरत तोहार। करी क्षमा छठी मैया, करी क्षमा छठी मैया। भूल चुक गलती हमार। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, करेलू छठ बरतिया से झाके